जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपको हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक? तो भैया ठीक ठाक होने चाहिए। तो ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं भैया। 12th फिजिक्स का रोड मैप भैया। रोड मैप, रोड पे चलने वाला मैप नहीं भैया, माइंड मैप 12th फिजिक्स का पूरा चैप्टर, मतलब आपका चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाले हैं कि आपको किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन सा चैप्टर भैया हाई वेटेज का है, कौन सा चैप्टर हाई मार्क्स का आता है, तो भैया वही बताने वाले हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ही मजेदार है। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला कि भैया आपकी सिलेबस में क्या गड़बड़ी है और क्या होने वाला है। तो बताते हैं भैया कि आपका जो 12th फिजिक्स है वो कैसी दिखती है और क्या होता है इसमें। रियलिटी में ये जो चीज दिख रही है आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, हम बता सकते हैं कैसे नहीं आ रही होगी भैया। क्योंकि अभी आपको जो लिखी हुई यूनिट वाइज लिखी हुई है, मतलब इकाई के बेस पर लिखी हुई है, मतलब यूनिट्स के बेस पर लिखी हुई है। ठीक है, अभी ये चैप्टर बेस पर नहीं, यूनिट्स के बेस पर लिखी हुई है। अभी बताएंगे चैप्टर वाइज कैसे होने वाला है। तो भैया बहुत ही मजेदार वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए भैया शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। और टॉपिक भैया बहुत सिंपल सा भैया, 12th फिजिक्स का रोड मैप बोले तो माइंड मैप भैया कैसे करेंगे। तो सुनो भैया, बस थोड़ा सा इसको सेट कर लें और चलो करते हैं शुरू हमारा टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल भैया। तो बात करते हैं भैया सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी। आपकी जो पहली का ये पहला यूनिट है भैया स्थिर वैद्युतिकी, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ भैया, इसमें क्या होता है, इसमें भैया आप जब आवेश रखा हुआ होता है तो उसके बारे में स्टडी करता है भैया, स्थिर वैद्युतिकी होती है वहां पर, मतलब जो आवेश रखा हुआ होता है। और जब आपका आवेश चलने लगता है, आवेश जब चलने लगता है तो ये विद्युत धारा भी आती है। जैसे इलेक्ट्रॉन भैया चलते हैं ना, विद्युत धारा आती है। फिर उसके बाद आपका विद्युत धारा आता है। फिर भैया हमने देखा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब आपकी धारा बह रही है तो उसके आसपास क्या प्रभाव होगा। ठीक है भैया, उसका चुंबकत्व, उसके बाद मतलब इंटेंसिटी वगैरह। ठीक है, अब भैया यही चीज बताने हैं तो पहले ये चीज बताते नहीं, ये कितने मार्क्स है, कितना वेटेज का, ये बताते हैं। तो पहला चैप्टर भैया, पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। वो तो स्थिर वैद्युतिकी, हाँ भैया इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो भैया ये आता है अपना कितना, 8 मार्क्स का। कितने का आता है? 8 मार्क्स का। हाँ भैया, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर। हाँ भैया बताएंगे कौन कौन से 2 चैप्टर आते हैं। तो भैया स्थिर वैद्युतिकी आपका 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर भैया विद्युत धारा, जिसमें आपका आवेश चलता है, आवेश बहता है। तो भैया ये जो आपका विद्युत धारा होता है ये 7 मार्क्स का होता है भैया। हाँ, बहुत ही मजेदार होता है, इंपोर्टेंट भी होता है, याद रखिए। 7 मार्क्स का आता है। हाँ भैया ये आता है आपका 7 मार्क्स का। ठीक है भैया, चलो मान लिए, ये भी मान लिए। अब आपको बताते हैं क्या चीज, क्या 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 है। तो वही जब ये चीज हो गए 2 चैप्टर, अगला आया भैया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपकी धारा बह रही है, इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। ठीक है, तो भैया उसका प्रभाव। और आया भैया चुंबकत्व। हाँ भैया ये जो आपका चैप्टर आता है ये भैया 8 मार्क्स का है दोनों। मतलब ये जो यूनिट है ना, ये जो इकाई है, तो इस इकाई में आपके 2 चैप्टर आते हैं। एक भैया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक चैप्टर ये है, और एक चैप्टर है चुंबकत्व एवं पदार्थ। ठीक है भैया, तो ये भी आपको एक अलग अलग से 2 चैप्टर भी बताएंगे कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो टोटल यूनिट है भैया ये 8 मार्क्स से, तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो भैया बात करते हैं अगला भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। धारा के कारण भैया वोल्टेज, ये सब चीजें भैया क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वगैरह। ठीक है भैया, तो भैया आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके कारण विद्युत धारा कैसे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भैया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और वही है क्या, प्रत्यावर्ती धारा। ये एक यूनिट होती है और इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। और ये जो यूनिट है भैया कितने के, 8 मार्क्स की है। कितने, ये जो इकाई है इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से, एक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक भैया प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। तो ये 2 चैप्टर हैं और ये दोनों चैप्टर भैया 8 मार्क्स के हैं। कितने, 8 मार्क्स के, याद रखिए। पहला स्थिर वैद्युतिकी 8 मार्क्स की, विद्युत धारा 7 मार्क्स की, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व। ठीक है, तो चुंबकत्व ये भी 8 मार्क्स का। और भैया ये आपका जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा ये भी 8 मार्क्स की आती है। ठीक है, विद्युत धारा बस 7 मार्क्स की है, याद रखिए। लेकिन आपको बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसमें 2 चैप्टर, इसमें भी 2 चैप्टर, इसमें भी 2 चैप्टर, बट ये इकलौता ही 7 मार्क्स का है भैया। जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये इकलौता ही भैया 7 मार्क्स का है। ठीक है भैया, बिल्कुल। और बच्चा ये ससुरा भैया 4 मार्क्स का। कितने का, 4, 4 मतलब 4 मार्क्स का। को समझे भैया क्या, कि ये यहाँ तक तो भैया कितना मार्क्स होगा, 35 मार्क्स का। और यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है एक बुक, मतलब एक सेक्शन कंप्लीट होता है। मतलब कुछ समझे भैया क्या, ये जो सेक्शन है पूरा एक सेक्शन होता है, एक भाग 1 जैसे बोलते हैं सेक्शन में, मतलब एक पार्ट कंप्लीट होता है फिजिक्स का, जो 35 मार्क्स का होता है।
ठीक है। दूसरे पार्ट में भैया बहुत ही मजेदार होता है, इसमें मॉडर्न फिजिक्स वगैरह होती है, ऑप्टिक्स वगैरह होती है, तो बहुत मजेदार है भैया। अगला जो टॉपिक है प्रकाशिकी, इसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। ये भैया 13 मार्क्स का होता है, 13 मार्क्स का। कितने का भैया? 13 मार्क्स का। हाँ भैया, ये 13 नंबर का होता है प्रकाशिकी, जिसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब ये ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। एक भैया रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। दूसरा है भैया वेव ऑप्टिक्स, मतलब भैया तरंग प्रकाशिकी। तो दो चैप्टर मिलकर आपको 30 मार्क्स देने वाले हैं इसमें। कितने भैया? 30 मार्क्स इसमें देने वाले हैं। अभी बताएंगे कौन सा चैप्टर भैया है। ये सेक्शन 2 मतलब सेकंड पार्ट में आता है। किसमें आता है? सेकंड पार्ट में, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है भैया। ये आपका सेकंड, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। और ये फर्स्ट पार्ट में, ये सेकंड पार्ट में ये आपका 30 मार्क्स आता है प्रकाश के, बोल तो ऑप्टिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, अगला चैप्टर है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। हाँ भैया, इसकी द्वैत प्रकृति, हाँ बताओ भैया ये कितने मार्क्स का है? ये ससुरा है कितने मार्क्स का? अब बता दे भैया ये कितने मार्क्स का है। हाँ चलो बताओ भैया, आप खुद अंदाजा लगाओ भैया कितने मार्क्स का हो सकता है। फिर प्लीज प्लीज मजा मजा आएगा भैया, थोड़ा चेक करो कितने मार्क्स का ये होने वाला है। मेरे हिसाब से ये 6 मार्क्स का होना चाहिए, 6 मार्क्स का। चलो देखते हैं भैया, क्योंकि भैया इसमें दो चैप्टर हैं। हाँ भैया देखते हैं, देखो भैया बताओ बताओ, जल्दी बताओ भैया। कमेंट सेक्शन में बताओ, ये कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन जल्दी कितनी जल्दी कमेंट कर सकता है भैया, ठीक है भैया। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया हुआ क्या इसके साथ? बस इतना ही सा हुआ भैया, जो भैया ये बता रहे थे ना वही हुआ। क्या हुआ? ये सबसे जो चैप्टर है ना, इसमें आपका एक सिंगल चैप्टर है, सिंगल चैप्टर। हाँ भैया, इसमें डबल नेचर देखने हैं, और डबल नेचर भैया रेडिएशन का भी देखते हैं और पदार्थ का भी देखते हैं। तो बस वही भैया है, वही है। मतलब सिंपली आपका पदार्थ होता है, और आपके जो पदार्थ होते हैं उसके कारण भैया जो रेडिएशन होते हैं उसका डबल नेचर देखते हैं भैया। तो भैया होता क्या है, ये जो चैप्टर है ना, ये भैया 6 मार्क्स का है। कितने का? 6 मार्क्स का, हाँ भैया। इसके बाद अब भैया 8वां, भैया जो आपका 7 चैप्टर है, ये इकलौता चैप्टर है, इसमें एक ही 7 मार्क्स 6 मार्क्स का है, ठीक है। जैसे यहाँ पर विद्युत धारा 7 मार्क्स की, वैसे ही भैया ये जो चैप्टर है ये भी 6 मार्क्स का, लेकिन इसे इकलौता है। लेकिन ये जो चैप्टर भैया ये भी बहुत मजेदार है भैया। ये जो चैप्टर है ना, ये परमाणु तथा नाभिक, भैया जानते हो ना भैया, एटम एंड न्यूक्लियस, जानते हो भैया, न्यूक्लियस बिल्कुल जानते हैं। तो इसी के बारे में भैया ये जो चैप्टर ये भी 8 मार्क्स का है। वाह गजब गजब गजब, 8 मार्क्स का। हाँ भैया 8 मार्क्स का। और बच्चा भैया इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, भैया इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपका सेमीकंडक्टर, अर्धचालक युक्तियां, परिबसल परिबल, सिंपल सर्किट, ये जो चीजें होती हैं भैया ये इसी में आती हैं। और ये इकलौता चैप्टर भैया, इसमें भी 8 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स का होता है ये आपकी इकाइयां मतलब यूनिट्स से लिखी हुई है, यूनिट्स भैया, सेक्शन पे सेक्शन भी। अब बात करते हैं भैया इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। यूनिट्स, समझ में आ गया भैया। यूनिट्स भैया जो कितने कितने मार्क्स में डिवाइडेड है, ये दो सेक्शन से हैं, और दोनों सेक्शन में आपको मार्क्स बता दिए। फर्स्ट सेक्शन में 35 मार्क्स, सेकंड सेक्शन भैया कितने, दूसरा भाग जो है वो भी 35 मार्क्स का। आप काउंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन बात करते हैं भैया आपको इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया कौन कौन से हैं। सबसे भैया करंट भैया, विद्युत धारा, ये इकलौता चैप्टर 7 मार्क्स का। भैया दूसरा भैया इसमें सेकंड पार्ट में भैया सेमी कंडक्टर, मतलब जो आपका अर्धचालक वाला चैप्टर होता है ना भैया, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको प्रकाशिकी, भैया प्रकाशिकी, हाँ भैया जैसे बोलते हैं ऑप्टिक्स, बहुत ही मजेदार है, ठीक है, बहुत ही बहुत। आपके यहाँ पर भैया दिमाग के जितने भी घोड़े होते हैं सब खुल जाएंगे। दिमाग के साले जितने भी घोड़े होने वाले हैं सब के सब खुल जाएंगे इस कुछ चैप्टरों में। यहाँ से भैया, यहाँ से आपके घोड़े खुलने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक भैया आपका दिमाग का भाजीपाला हो चुका होगा। और ये जो चैप्टर होगा भैया, ये सेमी कंडक्टर बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही हार्ड रहेगा, मतलब हार्ड बन जाएगा। हार्ड तो नहीं होता बट लगता है लोगों को। और फिजिक्स भाई साहब, फिजिक्स कितना बहुत ही, फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं सोच रहा। इतना मजेदार सब्जेक्ट है भाई साहब, कहाँ बताएं आपको, ठीक है। तो भैया ये तो आपका क्या था यूनिट्स के बेस पर, अब बता दें आपको चैप्टर बेस पर, ठीक है। हाँ भैया, सेक्शन ए सेक्शन बी समझ में आ गया, मतलब पहला भाग दूसरा भाग समझ में आ गया। पहला भाग आपका यही 5 मतलब 5 इकाई होता है, फिर अगले ये आपकी 4 इकाई, इसमें आपके सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब बात करनी स्थिर वैद्युतिकी में, दो चैप्टर आते हैं। कौन सा भैया? एक आता है आपका विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जानते हो, बिल्कुल जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अगला जो दूसरा चैप्टर आता है भैया वो आता है विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा धारिता। ये दो चैप्टर आते हैं भैया इसमें, स्थिर वैद्युतिकी में दो चैप्टर आते हैं। और ये भैया टोटल कितने 8 मार्क्स सिखाते हैं, ठीक है भैया। ये दो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और विद्युत विभव और धारिता, भाई इसमें आपको आवेश और रखे हुए होते हैं।
अगला भैया ये विद्युत धारा, तो भी ये आपके अकेला इकलौते चैप्टर से विद्युत धारा, ये तीसरा चैप्टर होता है आपके फिजिक्स एनसीईआरटी में, तीसरा चैप्टर होगा, कितना, तीसरा। ठीक है भैया, ये कैसा तीसरा चैप्टर है भैया, किसमें, विद्युत धारा। ठीक है, अगला बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो चैप्टर ना, ये इकलौता ही फोर्थ चैप्टर किसका भैया, ये भैया है फोर्थ चैप्टर। ठीक है, और भाई चुंबकत्व और पदार्थ है, इसमें आप द्रव्य और जोड़ सकते हो, और द्रव्य। भैया ये जो चैप्टर है ना, ये आपको अगला चैप्टर होता है कौन सा भैया, आपको अगला चैप्टर होता है ये फिफ्थ चैप्टर, पांचवा चैप्टर होता है चुंबकत्व और द्रव्य। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर मिलकर आपको देते हैं 8 मार्क्स, कितने, 8 मार्क्स। ठीक है भैया, अगला चैप्टर भैया ये कौन सा भैया, सिक्स चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये कौन सा चैप्टर भैया, ये सिक्सवां चैप्टर है, मतलब VI। और भैया प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा ये भी सेवनवा, मतलब सातवां चैप्टर बनता है, अल्टरनेटिव करंट। ये भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये आपका चैप्टर बनाता है 6। और भैया जिसकी इकाई ये है, ठीक है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर 8 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स देते हैं। अगला चैप्टर भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इकलौता चैप्टर जो कि होता है आपका कौन सा, 8वां। ठीक है, और भैया ये आपका 8वां होता है। अब भैया बात करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में प्रकाशिकी में ऑप्टिक्स में 2 आते हैं, एक आता है आपका किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, हाँ भैया, एक आता है किरण, और एक होता है भैया वेव, तरंग, तरंग प्रकाशिकी। अब ये दोनों चैप्टर मिलकर आपको देते हैं कितने भैया, ये दोनों चैप्टर मिलकर देते हैं आपको 13 मार्क्स। और ये चैप्टर नंबर 9 होता है भैया, कौन सा, चैप्टर नंबर 9, और ये आपका चैप्टर नंबर 10। और ये चैप्टर नंबर 11 भैया इकलौता चैप्टर होता है, अकेला चैप्टर होता है, याद रखिएगा भैया। ठीक है, फिर बात करते हैं परमाणु तथा नाभिक, ये भी 2 चैप्टर मिलकर बनाते हैं भैया, 2 चैप्टर, हाँ भैया। इसमें आपके ये आपका कौन सा बनता है, 12, और ये आपका 13वां चैप्टर। अलग अलग होते हैं, एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, फिर आपका ये जो चैप्टर बनता है, ये 14वां चैप्टर बनता है सेमीकंडक्टर का, कितना भैया, सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये कौन सा होता है, अर्धचालक भैया, अर्धचालक, हाँ भैया, अर्धचालक। अर्धचालक युक्तियां, डिवाइसेस वगैरह, सर्किट, पदार्थ वगैरह, ये सब आपके इसी में आते हैं। और भैया ये आपका 8 मार्क्स का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ तक बच्चे को पहुंचने, यहाँ तक जब आप पहुंचते तो आपके दिमाग का भाजीपाला हो चुका होता है, दिमाग के सारे घोड़े खुल चुके होते हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट सा लगता है, डिफिकल्ट सा थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा होता नहीं है, रियलिटी में नहीं होता, लेकिन लगता है। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार भैया आपका सिलेबस है फिजिक्स से, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मजे से पढ़िए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे भाई साहब किस चैप्टर से कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, वो सब बताने वाले हैं, 90% पॉसिबिलिटी बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में, और अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलते हैं, राम राम, जय हिंद।